Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with an example of two-phase locking. अभी जो हमने लॉकिंग में प्रॉब्लम देखा, अब हम उसी के ऊपर टू फेज लॉकिंग अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या है कि रिजल्ट में फ़र्क आता है या नहीं आता। तो हमने क्या किया कि उसी स्केड्यूल के ऊपर टू फेज लॉकिंग अप्लाई की। टू फेज लॉकिंग सिंपली ये कहता है कि वंस अनलॉक ऑपरेशन अगर इशू होता है, उस अनलॉक ऑपरेशन के बाद दोबारा लॉक ऑपरेशन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मजबूरन जो है वो ट्रांजैक्शन टी भी थोड़ा लेट स्टार्ट करनी पड़ी ताकि टू फेज लॉकिंग प्रॉपरली अप्लाई की जा सके। यहाँ पे आप देखें कि ट्रांजैक्शन टी ए में सबसे पहला अनलॉक ऑपरेशन यहाँ पे आया। जब अनलॉक ऑपरेशन यहाँ पे आया तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद किसी भी तरह का लॉक ऑपरेशन नहीं एग्जिस्ट करा। तो वी कैन से दैट कि दिस इज द ग्रोइंग फेज, this is growing phase of transaction, and this is basically shrinking phase of transaction. ठीक है। इवेंचुअली जब हमने रिजल्ट्स देखे तो x में 250 था और y में 160 जो कि एक्चुअल रिजल्ट्स थे। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर ट्रांजैक्शन ने इतना वेट करना ही था तो लॉकिंग अप्लाई करने का या टू फेज लॉकिंग अप्लाई करने का फिर क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो हम सीरियल अप्लाई कर लें, वो तो वैसे भी ठीक होता है, किसी भी तरह की लॉक्स भी आपको एक्वायर नहीं करने पड़ेंगे। तो इसका जवाब ये है कि सीरियल में दो ट्रांजैक्शंस ने वेट करना ही करना है, भले कन्फ्लिक्ट हो भले कन्फ्लिक्ट ना हो। ट्रांजैक्शन T2 हमेशा T1 का वेट करेगी, बेशक T1 X में डील करी है और T2 Y में डील करी है। लॉकिंग सिर्फ वहाँ पे वेट करवाता है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट अक्कर होता है। जैसे कि हमने देखा कि शेड के ऊपर वो वेट नहीं करवाता, वो भी सेम डेटा आइटम पे। तो अगर ट्रांजैक्शन टी ए एक्स में डील कर रही है और ट्रांजैक्शन टी बी वाई में डील कर रही है तो कभी भी जो है वो ट्रांजैक्शंस को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ उस टाइम पे वेट करना पड़ेगा जहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस में कन्फ्लिक्ट अकर होगा। अगर कन्फ्लिक्ट अकर नहीं हो रहा तो ट्रांजैक्शंस कभी भी वेट नहीं करेंगी। ऑन द अदर हैंड सीरियल स्केड्यूल में वेट मस्ट था, भले कन्फ्लिक्ट अकर हो भले कन्फ्लिक्ट अकर ना हो। नाउ कमिंग टुवर्ड द प्रॉब्लम इन टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग में एक छोटा सा प्रॉब्लम है विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड दैट इज अनलिमिटेड वेट। यहाँ पे हम देखें कि ट्रांजैक्शन टी ने एक्स की रिक्वेस्ट की तो ट्रांजैक्शन टी को एक्स जो है वो एलोकेट हो गया। ट्रांजैक्शन टी बी ने वाई की रिक्वेस्ट की और ट्रांजैक्शन टी बी को वाई एलोकेट हो गया। तो ट्रांजैक्शन टी ए को एक्स एलोकेट हुआ और ट्रांजैक्शन टी बी को उसके बाद वाई एलोकेट हो गया यहाँ पे, क्योंकि पहले वाई की रिक्वेस्ट उसने की। अब जब ट्रांजैक्शन टी टू इस जगह के ऊपर वाई की रिक्वेस्ट करेगा तो क्या उसको वाई एलोकेट होगा? नहीं, क्योंकि वाई जो है वो पहले से ट्रांजैक्शन टी बी को एलोकेट हो चुका हुआ है। अब जब ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब वो वेट करेगा, वेट 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 वेट। कब तक वेट करेगा? जब तक बैलेंस वाई जो है वो उसको एलोकेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो किसकी रिक्वेस्ट करी है? बैलेंस एक्स की। पर बैलेंस एक्स तो ट्रांजैक्शन टी ए को एलोकेट हुआ है, तो ट्रांजैक्शन टी जो है वो बेसिकली टी बी बैलेंस एक्स के लिए वेट करेगी। तो अब आप देखें कि दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो एक दूसरे के वेट में आ गई हैं एंड नाउ दिस इज अ अनलिमिटेड वेट और सिस्टम हमारा यहाँ पे स्टक हो गया। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ टू फेज लॉकिंग, इट मे रिजल्ट इन द अनलिमिटेड वेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस अनलिमिटेड वेट को क्या कहते हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। टिल देन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।